पूरा करेगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में? और जो IMF का मुतालबा है 150 अरब के टैक्सेस लगाने का, क्या वो भी हुकूमत को ना चाहते हुए भी पूरा करना पड़ेगा? क्या लग क्या रहा है आपको? देखिए, फाइनेंसेस पूरा करने के लिए ऑल्दो के पूरे नहीं होते हैं, उसके बावजूद डेफिसिट में रहता है। रेवेन्यू इकट्ठा करना और टैक्स बढ़ाना तो हर हुकूमत की मजबूरी होता है, लेकिन ये जो एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, ये सिर्फ टैक्सेस की वजह से नहीं बढ़ रही। इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो एनर्जी की कीमतों का इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ना जो है वो भी शामिल है। अगर आप आज की देखते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में है, तो तकरीबन 74-75 बिलियन 74-75 डॉलर पर बैरल पे जा रही हैं। तो जब तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ रही होंगी तो उसी तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में भी ज़ाहिर बढ़ रही होंगी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि हुकूमत ने ये कहा था कि वो सैलरीड क्लास पे कोई डायरेक्ट जो ऑलरेडी पहले इनकम टैक्स दे रहे हैं उन पर कोई डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो नहीं लगा रहे होंगे। इसमें जो एक अहम टैक्स था जिसपे कि लोगों में काफ़ी तशवीश थी, वो मेडिकल बिल्स की रिएम्बर्समेंट पे 10% टैक्स था जो कि हुकूमत ने वापस ले लिया है आज। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो कुछ और टैक्सेस, जैसा कि आपने अपने इब्तदाई में कहा, आटे पे या दूध पे, पोल्ट्री मसनूआत पे, इस तरह की चीज़ों पे जो टैक्सेस थे वो हुकूमत ने वापस लिए हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं से तो पूरा करना होगा। तो कहीं पे ये डायरेक्ट टैक्सेशन में पूरा होगा, कहीं पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पूरा होगा, कहीं पे एग्जम्पशंस खत्म करके पूरा किया जा रहा होगा। लेकिन आप सब उन लोगों को क्या करें, वो 15 मिलियन लोग जिनकी खुद हुकूमत निशानदेही कर रही है, टैक्स नेट में ही नहीं है, जो टैक्स अदा ही नहीं करते, यानी कि पैसे तो फिर वही लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, वही टैक्स देंगे, नए लोग तो नहीं आएंगे उसमें। हुकूमत उनको किस तरह लेकर आएगी? देखिए, वज़ीर ख़जाना बड़ी बार बार वो इस चीज़ का इंदिया दे रहे हैं कि वो बड़ी मछलियाँ जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए था और वो नहीं है। 1 जुलाई से उनको नोटिस भेजे जाएंगे और उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जा रहा होगा। तो ऑब्वियसली इस वक्त टेक्नोलॉजी, डाटा, स्टेट बैंक का, कमर्शियल बैंक्स का डाटा, तो इस सारे डाटा की मदद से CNIC की बेस पे ये सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग करने की बात है कि किसके पास कौन सी गाड़ी है, कितने बैंक अकाउंट हैं, कितने वर्कर्स हैं, कितने क्लब्स की मेंबरशिप है, बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हर चीज़ तो हर हुकूमत के पास मौजूद रही है, इस हुकूमत के पास ही नहीं, पिछली हुकूमतों के पास भी मौजूद थी। हाँ, ये होता है कि जब इन पे हाथ डालने का वक्त आता है तो वहाँ पे बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो सामने आ जाते हैं और ये जो एक्शन है ये स्लो हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा शौकत तरीन साहब बाज़ार तो वो इस अज़म का बार बार इरादा कर रहे हैं कि वो इन बड़ी मछलियों पे हाथ डालेंगे और सख्ती वाला हाथ डालेंगे। लेट्स सी, अगर वो इस तरह का हाथ डालते हैं तो फिर अच्छा, एक तरफ हुकूमत कह रही है सख्ती से हाथ डालेंगे, फिर ये भी कह रहे हैं कि हैरेसमेंट वाला केस नहीं होगा, लेकिन जो टैक्स डिफॉल्टर होगा उसको हम गिरफ्तार भी करेंगे। ये तो मिसकंफ्यूजन हो गई। हरासमेंट का मतलब ये है कि मैं अगर टैक्स पेयर हूँ तो मुझे सारे नोटिस आते जा रहे हो, मेरे ऑडिट हो रहे हो, मुझे बार बार तंग किया जा रहा हूँ, तो ये तो आ गया हरासमेंट में। जो हाथ डालने का मतलब ये है कि मैं सिरे से कोई टैक्स देता ही नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो तर्ज ज़िंदगी है वो इस काबिल है कि मुझे टैक्स नेट में होना चाहिए। तो अगर मुझसे पूछ की जाए कि मैं टैक्स क्यों नहीं दे रहा हूँ, तो वो तो हरासमेंट में नहीं आएगा ना, वो तो इस चीज़ में आएगा कि जी टैक्स अवेडर हूँ मैं और मुझे आप टैक्स नेट में लेके आना चाह रहे हैं। तो आप मुझे नोटिस भेजते हैं कि जनाब आपके पास तो ये गाड़ियाँ हैं, ये बैंक बैलेंस है, ये घर हैं, ये फला फला चीज़ें हैं, तो आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे? तो ये तो हर हुकूमत का हक होता है ना पूछना उन लोगों से जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए और वो नहीं है, कि उनको नोटिस भेजा जाए, उनसे टैक्स वसूल किया जाए। हरासमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को तंग करना, वो हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा पीजे मीर साहब, ज़ाहिर है हुकूमत जिस तरह पहले कहती रही टैक्स फ्री बजट है, टैक्स फ्री बजट है, फिर ये भी बार बार शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि दबाव IMF का पूरा है हमारे ऊपर कि आप टैक्सेस बढ़ाएं, आप बिजली की कीमतों में इजाफा करें, आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, जो कि किया भी जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि एंड ऑफ द डे हुकूमत ये कह देगी कि जी हम बेबस हैं, हम क्या करें, हमें IMF की शराइत माननी ही पड़ेंगी, वरना ज़ाहिर हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमें टैक्सेस चुपके से बढ़ा देगी हुकूमत, जैसे कि और चीज़ों के हम देख ही रहे हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर ब्लैकमेल भी होते हैं, माफियाज जिनका बार बार जिक्र करते हैं। तो एंड ऑफ द डे आपको लग क्या रहा है कि ये बजट जिसको कहा जा रहा था कि अवाम दोस्त बजट है, एंड में फिर यही होना है कि अवाम पर टैक्स लग जाने हैं सारे? देखिए, इसमें जो फर्क है वो ये है सुलरी साहब, ये सवाल मेरा मैं आपकी जानिब आती हूँ, ये सवाल मेरा पीजे मीर से था। जी मीर साहब।
देखें, इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। अभी आपने अपने रिपोर्टर से फॉर एग्जांपल पहले पूछा कि भाई ये FATF ने क्या कर दिया। हाँ। पाकिस्तान अगर करता है 26 से जो 27 से 26 जो उसके जो पॉइंट्स हैं हाँ। वो ठीक कर देता है, तो फिर FATF क्यों नहीं उसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालता। इसलिए नहीं निकालता कि आज आपके वजीर आज़म ने कह दिया है कि आपके बेसिस नहीं होंगे तो वो आपको यहाँ से तंग करेंगे। FATF कंट्रोल करता है अमेरिका, नेटो अमेरिका कंट्रोल करता है, IMF अमेरिका कंट्रोल करता है, वो तो आपको तंग करेगा। अभी आप देखेंगे आगे आप, ये बिल्कुल तंग करेगा। मैंने पहले कहा था कि ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि ये प्राइम मिनिस्टर पे दूसरे जोर डालेंगे कि यहाँ हमें कंसेशन दो, हम तुम्हें यहाँ से ये करेंगे। ये आप देख लीजिएगा। एक दूसरी चीज़ें, कोई मुल्क जो होता है वो टैक्स के बगैर चलता नहीं है। नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, जो मर्जी आप ले लो, बेनज़ीर भुट्टो, इन्होंने अपनी जेब से पैसे नहीं लेने, इन्होंने टैक्सेस को आपने लगवाने हैं, लोगों पे लगाने हैं, और वहाँ से आप कमाते हैं और हुकूमतें चलती हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर हमने टैक्स देने का हमारे पास फैशन ही कोई नहीं है। हम जो बड़े बड़े हैं मछलियाँ उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन आम आदमी को हम नहीं पकड़ते। आम आदमी आपका ज़्यादा है बनिस्बत के एक बड़ी मछली से, उससे तो आपको वो आपके नेट बेस में है, आप उसको पकड़ लेंगे। आपको ब्रॉड करना है, अपना ब्रॉड बेस करना है, ये टैक्स बेस। जब तक एक आम आदमी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो किस तरह रोड पे आके कहेगा जी हमें रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, वो नहीं कह सकता। इस आदमी को और औरत को जाना है रोड के ऊपर उस वक्त कि जब वो टैक्स भी दे रहा है और गवर्नमेंट की कंप्लायंस भी कर रहा है, कंट्रीब्यूट की कर रहा है नेशनल इकोनॉमी में, और फिर उसका राइट बनता है। एक आम आदमी हम तो सोई से लेकर हाथी तक पर टैक्स दे रहा है। वो तो आप एक 5 मिनट की कॉल पर ही 75 पैसे का टैक्स देगा, वो तो मजबूर है, उस पर लगाया जाता है, वो देता है, वो सैलरी पर देता है ना अपना टैक्स और चीज पे। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इनफ नहीं है। देखिए ना, टैक्स के साथ साथ आपकी इवेजन बहुत है। इवेजन क्यों है? क्योंकि एक आम आदमी जो है जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आप उसमें भी टैक्स लगा दोगे, उसकी सैलरी तो वही है। उस सैलरी में किस तरह जिंदा रहेगा? 30-40,000 में किस तरह जिंदा रहेगा वो, जिसमें उसने टैक्स भी देना है। सही बात है। उसने अपनी फैमिली को भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो आपने सबसे पहले आप एक कंसेशनल तरीके से करें, सबको टैक्स बेस के अंदर लेके आ जाएं एंड ग्रेजुअली आप टैक्स लगाएं। ये नहीं कि आप इतना लगा दें कि एक बंदा बिल्कुल टैक्स देता गिर जाए वहां। सो इस चीज को आपने रिव्यू करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब तक रिव्यू नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से एडोकिज्म पे चलेंगे।